आपको बता दें कि बांग्लादेश अपने इतिहास को बदलने में लगा है। बांग्लादेश के मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने स्कूली के जो पाठ्यक्रम पुस्तकें हैं उनमें बदलाव कर रही है। इससे खासतौर से देश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान और उनकी बेटी पूर्व सीएम शेख हसीना से जुड़ी जो भी सामग्रियां या नॉलेज हैं उनको हटाया जा रहा है। किताबों से शेख मुजीब को हटाया तो भारत के बांग्लादेश के आज़ादी के योगदान को भी कम कर दिया गया है। भारत की भूमिका किताबों में बरकरार है, लेकिन काफ़ी तस्वीरें हटाई गई हैं। बांग्लादेश में बीते साल अगस्त में विरोध प्रदर्शन के बाद शेख हसीना की सरकार गिर गई थी। हसीना के बाद आई दक्षिणपंथी रुख वाली अंतरिम सरकार कई तरह के बदलाव देश में कर रही है। उनका इसी बदलाव में शामिल है पाठ्यक्रम बदलाव, इसी कड़ी का एक हिस्सा है। 40 करोड़ से ज़्यादा नई किताबों को छापा गया है। बांग्लादेश के शिक्षा मंत्रालय ने 57 विशेषज्ञों की एक टीम बनाई थी, जिसमें से 441 स्कूलों की किताब में बदलाव किए गए हैं। इन किताबों की अगर बात करें तो ये किताबें प्राइमरी, मीडियम और हाई सेकेंडरी स्कूलों में उपयोग की जाती हैं, यानी पढ़ाई जाती हैं। बदलाव के बाद करीब 40 करोड़ से ज़्यादा नई किताबों को छपाया गया है, प्रिंट कराया गया। इनमें बदलावों का मुख्य उद्देश्य शेख हसीना और उनके पिताजी की किताबों से हटाना है। साथ ही 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में भारत की भूमिका को भी कम करके दिखाया गया है। इसमें बात करें तो इंदिरा गांधी की भी तस्वीर हटाई गई है। पाठ्यक्रम के मुख्य बदलावों की बात की जाए तो कक्षा 6 की अंग्रेजी की जो किताब है उसमें शेख मुजीब और तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जो 2 तस्वीरें थीं उनको हटा दी गई हैं। तस्वीर में ये तस्वीरें क्या थीं? एक तस्वीर थी कि जिसमें मुजीब भाषण दे रहे थे और इंदिरा गांधी उनके साथ मंच साझा कर रही थीं। दूसरी तस्वीर है 17 मार्च 1972 की, जब मुजीब ने ढाका हवाई अड्डे पर इंदिरा गांधी का स्वागत किया था। दुनिया के दूसरे बड़े नेताओं के साथ मुजीब की तस्वीर भी पुस्तकों से हटाई गई हैं। किताबों में अन्य बदलाव जैसे राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान को सबसे पीछे पन्ने पे कर दिया गया, जो कि पहले पेज पे हुआ करता था, और ऐसा भी माना जा रहा है कि इन्हें बाद में पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। किताबों में सबसे बड़ा बदलाव में से एक मुक्ति युद्धों के कई नेताओं को शामिल करना है। संशोधित पाठ्यक्रम में कौन कौन से लोग शामिल किए गए इसमें है मौलाना अब्दुल हमीद खान भासानी, दूसरे हैं हुसैन सुहरावर्दी, तीसरे हैं अबुल कासम फजलुल हक, चौथे हैं ताजुद्दीन अहमद और खालिदा जिया को पढ़ाया जाएगा। इनके बारे में अब इस किताबों में नई पुस्तकों में पढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान के सरेंडर की भी तस्वीर को इन्होंने बरकरार रखा है। नई पुस्तकों में मुक्ति संग्राम के दौरान भारत और मित्र वाहिनी, भारतीय सेना और मित्र वाहिनी का जो गठबंधन था उसकी भूमिका को दिखाया गया है। कक्षा 5 की पाठ्यक्रम में पाकिस्तानी बहिर अंतमोसा समर्पण और अमादेर विजय, पाक सेना का जो आत्मसमर्पण और हमारी जीत को दिखाया गया है। 1971 के आत्मसमर्पण को बरकरार रखा गया है और इसमें बताया गया है कि भारतीय सेना और जो बांग्लादेशी सेना थी उन्होंने मिलकर पाकिस्तान सेना को कैसे हराया था। पाकिस्तान ने यूनिस सरकार के रिश्ते को देखते हुए इसे भी किताबों से हटाने का अंदेशा कुछ एक्सपर्ट था, लेकिन बाद में इसे रखा गया। आगे देखते हैं कि बांग्लादेश में क्या क्या बदलाव होंगे।